सुप्रीम कोर्ट ने एआई इन कोर्ट्स के लिए ड्राफ्ट रूल जो हैं, कुछ ड्राफ्ट रूल जो हैं वो जारी किए हैं। यानी कि एआई सिस्टम सिर्फ असिस्टिव कैपेसिटी में काम करेंगे, कानून, तथ्य या फिर न्याय के सवाल पर जज की जगह नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में अगर हम जानें तो एआई जो है वो कोर्ट में किस तरह काम करेगा और इसमें जो है वो इंडिया, यूएस और चाइना का क्या क्या रोल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जो है विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्ट जो है वो इसमें क्या है। रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एआई इन कोर्ट्स के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं, जिसमें एआई सिस्टम सिर्फ असिस्टिव कैपेसिटी में काम करेंगे, कानून, तथ्य या फिर न्याय के सवाल पर जज की जगह नहीं ले सकते हैं। भारत के ड्राफ्ट जो रूल्स बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें 5 बड़े पॉइंट हैं। असिस्टिव ओनली, नॉट डिसिसिव, यानी कि एआई जो है वो पुराने केस ढूंढ सकता है, कानून की धारा बताना, जजमेंट सारांश बताना जैसे काम जो है वो एआई के द्वारा किए जा सकते हैं। अब एआई जो है वो क्या नहीं कर सकता है, तो जमानत देना, सज़ा तय करना, गवाह की विश्वसनीयता तय करना जैसे काम एआई द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और एक्सप्लेनेबिलिटी की बात करें तो अगर एआई ने कोई केस सजेस्ट किया तो जज जो है वो जज को बताना पड़ेगा कि एआई ने ये सजेस्ट जो है वो क्यों किया है। इसी के साथ ब्लैक बॉक्स एआई बैन रहेगा। डेटा प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो कार्ड का डेटा, गवाह का नाम, संवेदनशील केस एआई कंपनी के सर्वर पर नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया में बना एआई इंडिया के सर्वर पर ही होगा। बायस पर अब रोक लगेगी। एआई अगर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बायस दिखाए तो तुरंत उसको बंद किया जाएगा। हर 6 महीने में एआई जो है वो ऑडिट होगा। जिम्मेदारी किसकी रहेगी? एआई गलत सजेशन दे तो इसका जिम्मेदार जज माना जाएगा, एआई कंपनी नहीं, क्योंकि फाइनल कॉल हमेशा इंसान की ही रहेगी। दुनिया के 3 बड़े मॉडल से अगर हम इसकी तुलना करें तो भारत कहाँ खड़ा है, हम ये देखें तो जिसमें अगर हम देश को देखें तो भारत है। भारत में असिस्टिव उसके साथ ह्यूमन कंट्रोल भी इसमें दिखाया गया है। एआई को कितनी छूट है, तो सिर्फ मदद के लिए, और फैसला जो है वो यहाँ भारत में बैन किया गया है। सबसे सख्त जज की सत्ता 100% सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ अगर हम ईयू की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एआई रिस्क काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एआई रिस्क वहाँ, एआई एक्ट का रिस्क जो है वो वहाँ पे दिखाई देता है, बेस्ड है वो। इसी के साथ हाई रिस्क कैटेगरी में जो है वो कोर्ट है। एआई सख्त रजिस्ट्रेशन ऑडिट पर कुछ देश में एआई जजमेंट ड्राफ्ट जो है वो कर सकता है। और अगर हम भारत से इसके अंतर की बात करें तो एआई जो है वो मतलब ईयू में जो है वो ढील है और भारत से थोड़ा सा ढीला है और एआई की ड्राफ्टिंग की इजाज़त जो है वो देता है। यूएस की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज प्लस नो फेडरल लॉ है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में एआई से बेल कैलकुलेशन हो रहा है, कोई सेंट्रल जो है वो बैन नहीं किया गया है। यूएस सबसे ज़्यादा लूज है, एआई जजमेंट में सहायक से आगे जा रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो स्मार्ट कोर्ट्स प्लस एआई जजेस भी हैं, यानी कि होंगजो इंटरनेट कोर्ट में एआई जज 3 मिलियन केस निपटा चुके हैं और छोटे केस में एआई जो है वो चाइना में डायरेक्ट फैसला देता है। अगर हम इसकी भारत से तुलना करें तो चाइना सबसे आगे है, एआई को जज का दर्जा दे चुका है, भारत इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर हम इसको एक लाइन में जानें तो भारत को एआई कोर्ट की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी, अब सवाल ये है। तो 4.5 करोड़ केस जो हैं वो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर ज़िला कोर्ट तक इतने केस पेंडिंग में हैं। एक केस निपटने में लगभग 15 साल तक का समय जो है वो लग जाता है। जज की कमी भी इसका दूसरा मुख्य कारण है, यानी कि भारत में प्रति 10 लाख पर 21 जज हैं, जबकि यूएसए में प्रति 10 लाख पर 107 जज की नियुक्ति जो है वो की जाती है। कानून का जंगल की अगर हम बात करें तो आईपीसी, सीआरपीसी 2000 प्लस एक्ट हैं और जज को रिसर्च में 40% तक का टाइम जो है वो दिया जाता है, जबकि एआई जब जज को जो है वो रिसर्च के लिए 40% तक का टाइम लग जाता है, जबकि एआई जो है 5 मिनट में ये काम कर सकता है। उदाहरण के लिए सुवास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल होने वाला एआई 2019 से ये काम कर रहा है। जजमेंट का सारांश हिंदी में बता देता है और 9 भाषा में जो है वो इसको ये ट्रांसलेट कर सकता है। अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ खतरे भी हैं और इसका एथिक्स का एंगल भी अगर हम देखेंगे। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो इसका पहला फ़ायदा है स्पीड, यानी कि केस लिस्टिंग डेटा देना एआई 1 सेकेंड में जो है वो ये कर सकता है। पारदर्शिता भी इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि वकील को पता होगा कि केस किस बेंच में क्यों गया है। इसके एक्सेस की अगर हम बात करें तो गांव का आदमी भी हिंदी में जो है वो जजमेंट पढ़ पाएगा सुवास की मदद से। अब इसके खतरे की अगर हम बात करें तो इसके खतरे में कुछ एथिक्स के इशू भी हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि बायस हो सकता है। यानी कि अगर एआई को पुराने केस डेटा खिलाओगे, यानी कि अगर उसको पुराने केस डेटा
पुराने केस को उसके डेटा में जो है वो इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो वो भी पुराने बायस जो है वो सीख जाएगा, जिसमें अमीरों को ज़मानत देना, अमीरों की ज़मानत जल्दी वाला पैटर्न जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ नौकरी यानी कि कोर्ट क्लर्क, स्टेनो की नौकरी जो है वो खतरे में देखी हो सकती है। जवाबदेही की अगर हम बात करें तो एआई गलत सजेशन दे तो अपील कैसे होगी, यानी कि एआई ने ऐसा कहा था, इस प्रकार का कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत ने एआई को न्याय का हथियार नहीं बल्कि न्याय का हेल्पर बनाया है। भारत का मानना है कि कुर्सी पर जज और हाथ में एआई का कलम हो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।